खबर है फरीदाबाद से, जहां 3 साल की मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। बच्ची को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। आवारा कुत्तों का आतंक ऐसा है कि बच्ची तो क्या, बड़े तक को नहीं छोड़ते। फरीदाबाद में इन दिनों आवारा पशुओं का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन आवारा पशु किसी ना किसी को अपना शिकार बनाते हैं। ताजा मामला बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी का है, जहां पर अपने घर से किसी काम से बाहर जा रहे बुजुर्ग को सांड ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे यहाँ तो इतने साड़े हैं पानी टंकी पे, जिसका कोई जवाब नहीं है। हमने 100-150 तो अब भी पड़े होंगे वहाँ। और इतना तेज मारा है उसने कि इनके कान से भी और सिर में से भी मतलब जो है खून आने लग गया। दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाला हरियाणा का तेजी से उभरता जिला फरीदाबाद वैसे तो बहुत हाईटेक हो गया है, लेकिन इसी फरीदाबाद की इन दिनों एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ऐसी तस्वीर जिसमें आम जनता के अंदर आवारा पशुओं से लेकर जानवरों की दहशत बन चुकी है। फरीदाबाद में इन दिनों हंसते खेलते बच्चों से लेकर बुजुर्ग कोई भी आवारा पशुओं और जानवरों के आतंक से अछूता नहीं। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में कुत्तों ने 3 साल की बच्ची को इतनी बुरी तरह काटा कि बच्ची को दिल्ली रेफर करना पड़ा। बच्ची की हालत वाकई में गंभीर है। देखो, जो आवारा कुत्ते डोल रहे हैं, जो एक गलियों में रहते हैं, उनसे दिक्कत बहुत आती है। कई बार क्या होता है, दुर्घटनाएं कई बार हो रही है। सामान्य बच्चे छोटे छोटे जाते हैं गलियों में, उनको नोच के खा जाते हैं। कई बार कुत्ते अबोध जानवर होते हैं, ये भी पागल हो जाते हैं, तो ये किसी पे भी हमला कर सकते हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि पालतू जानवरों के लिए तो स्कीम सरकार द्वारा, सेंटर द्वारा लागू की गई है, और मैं तो चाहता हूं कि आवारा कुत्तों के लिए भी कोई स्कीम या पॉलिसी ऐसी लागू हो कि इनके लिए भी कोई दिशा निर्देश सरकार द्वारा तय हों। हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये होती है जब वो कुत्ते पागल हो जाते हैं या रास्ते चलते हुए मोटरसाइकिल पर किसी को दौड़ते हैं और उनसे कोई एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं और किसी को काट भी लेते हैं। अब यहाँ आतंक सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं, बल्कि आवारा पशुओं का भी है। आवारा पशु कभी भी किसी पर भी हमला कर उन्हें सीधा अस्पताल पहुंचा देते हैं। फिलहाल आवारा पशु का शिकार एक बुजुर्ग हुए हैं, जो राजीव कॉलोनी में किसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन एक आवारा सांड ने बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह टक्कर मारी कि बुजुर्ग सीधा अस्पताल पहुंच गए। बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें फरीदाबाद सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। तो मेरे सामने से ही ये जा रहे थे, तो ये भी खाना खा के घर से निकले हैं। और हमारे यहाँ एक पानी की टंकी है, वहाँ पे ये जैसे ही रोड पे पहुँचे तो वो 2-4 साड़ों में लड़ाई हो रही थी। जैसे वहाँ साड़ों में झगड़ा हो रहा था, तो ये साइड से बचने की कोशिश करी, इन्होंने निकले थे, एक साड़ ने इनको उठा के पटक दिया। ये जैसे आए और वहाँ भैया लड़ रहे थे, तो इन्होंने ऐसे बच के चले तो भैया ने उनके टक्कर मारी। फरीदाबाद का शहरी एरिया हो या फिर ग्रामीण, अमूमन हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में आवारा जानवरों और पशुओं का आतंक बढ़ रहा है। फरीदाबाद की आवाम डर के साए में घर से बाहर निकलती है, लेकिन इतना सब होने के बाद मानो नगर निगम आंखें मूंद कर बैठा है। ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ रही है। लोग आए दिन आवारा जानवरों का शिकार बन रहे हैं। बावजूद इसके आवारा जानवरों के आतंक को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी उचित कदम नहीं उठाए जा रहे। प्रशासन का यही गैर जिम्मेदाराना रवैया आम जनता को भारी पड़ता नजर आ रहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा।